इफ़त उमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़त साहिबा, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you so much. You really made my day. You made our day. आप लोगों के विश करने की है। बहुत शुक्रिया। इसी तरह से खुश रहिए, इसी तरह से एनर्जेटिक रहिए, इसी तरह से प्यारी प्यारी रहिए, यही हमारी दुआ है। और इसी तरह से हम कहेंगे तरक्की करती जाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह ताला इज्जत देता है, अल्लाह इस इज्जत में और इजाफा करेगी। हमारी दुआ है आपके लिए। तो इफ़त वैसे बर्थडे नॉर्मली कैसे मनाती है? आमीन आमीन। जी मैं सो के ही मनाती हूँ, पर आज आपने मुझे उठा दिया। क्या बात है। वैसे जनरली कोई प्लान्स होते हैं आपके कि आज एक्साइटमेंट है, बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, और सबसे जबरदस्त बर्थडे अभी तक की कौन सी आपने मनाई है? वो जवानी की बर्थडेज होती हैं जबरदस्त। अब तो आपको दुख ही होता है अपनी बर्थडे पे कि यार बस एक और खत्म। वैसे एज इज जस्ट अ नंबर। क्या बोलूं मैं। देखिए एज वो है जो नजर आ रही है। Exactly. तो इसलिए अगर आप 18 साल की हैं तो 18 की रहेंगी। हाँ। जो नजर आ रहा है वही है। ठीक है बस ठीक है, अब मैं खुश हूँ। ऐसे खुश रहना है। अच्छा वैसे ये जो बाकी कहा जाता है इफ़त, एक्ट्रेसेस से मुतालिक ज़रा ज़्यादा ही कहा जाता है कि वो उनकी एज नहीं बढ़ती। अब ज़रा वो शायद इसलिए कहा जाता है कि आप लोग बड़ा मेंटेन रखते हैं अपने आप को माशाल्लाह। तो इसलिए मैं ज़रूर पूछूंगा कि आपका कोई एक ख़ास नुस्खा है कि जिस पर आप अमल करती हैं, वो चाहे एक्सरसाइज है, वो चाहे डाइट है, वो चाहे वैसे खुश रहना है, वो चेहरे पे नजर आता है ना कि ग्लोइंग फेस। अगेन जो आपने बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि हमारी जॉब की जैसे ये रिक्वायरमेंट है कि वी हैव टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स। एक सर्टेन वेट से ज़्यादा नहीं होना। आजकल HD कैमराज आ गए हैं तो आपको अपनी स्किन का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये तो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आई डू एक्सरसाइज और मैं अपनी डाइट का भी ख्याल रखती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा आई थिंक कि कोई भी इंसान अगर अच्छा लगता है तो वो ये कि आप अंदर से जो फील करते हो। मैं अभी भी अपने आप को अंदर से, मुझे तो जवान ही लगता है, मुझे तो कुछ फर्क नहीं लगता। सो व्हाट यू फील इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस और आपकी पर्सनालिटी पे। या और जाहिरा मेरा ख्याल है आप दिल में कुछ रखती नहीं है, सब कुछ आप कह देती है, तो दिल मैला नहीं रहता। बस जो कह दिया बड़ा जरूरी, क्योंकि अक्सर लोग ये बात कर रहे होते हैं कि जी इफ़त के मुंह में जो आता है इफ़त बोल देती है, अब दिल में कुछ नहीं रखती। मैं एक्चुअली वही बोलती हूँ जो मुझे सही लगता है, और मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि जो मुझे सही लगता है वो सही है भी। ये मेरे अपने ख्यालात होते हैं, मेरा अपना ओपिनियन होता है जो कि गलत भी हो सकता है दूसरों के लिए, लेकिन मुझे ठीक लगता है। और मुझे दिल में कुछ होना और मुंह पे कुछ होना जो है उससे मतलब अगर मैं वैसा करूं तो मुझे इस बात से नफरत है। और आई कांट रिस्पेक्ट माई ओन सेल्फ कि अगर मेरे दिल में जो मैं सोचती हूँ मेरे मुंह से कुछ और निकले। सो किसी को कभी मेरी बात बुरी लगती है, कुछ को अच्छी लगती है, बट बोलती सच हूँ। बोलती सच है, लिखती भी सच है, क्योंकि बोलने के साथ साथ आपके कुछ लिखे हुए जुमले भी बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। जैसे कि ट्विटर पे भी हम देखते हैं, यानी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे हम देखते हैं कि अच्छा इफ़त उमर ने अब ये कहा। अगर हम थोड़ा सा कुछ मंथ्स पीछे जाएं तो जिस तरह से आपने एंटी-PTI बहुत सी बातें लिखी, लेकिन अब हम देखें तो थोड़ा सा आप उनके, मैं हक में तो नहीं, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं उस पर आप एक अपना ज़रा राय दे रही होती हैं। तो इस पर मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे कि मौजूदा इलेक्शन पर इफ़त की राय क्या है? मेरी राय ये है कि देखें, आपने एक पार्टी से इलेक्शन से कुछ दिन पहले आपने उनसे उनका निशान ले लिया, ठीक है। फिर आपने उनके लोगों को ओपनली कैंपेन नहीं करने दी। उनका जो लीडर है वो जेल के अंदर है। उसके बावजूद ये तो बात सबको पता चल गई थी। अब आवाम इतनी बेखबर नहीं है कि सबको पता था उनका निशान ले लिया है और इंडिपेंडेंट जो है वो लड़ रहे हैं। और फिर इस इलेक्शन में इंडिपेंडेंट जो है वो छा गए, चाहे अब उनमें से सारे PTI के साथ ना भी हों, लेकिन लोगों ने प्रेफर किया इंडिपेंडेंट को देना, कंसिडरिंग कि ये ही बल्ले की जगह खड़े हुए। सो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपने इतनी कोशिश की, आपने जो कर सकते थे उस पार्टी के अगेंस्ट आपने किया, अगेन दे वन। तो अब अगर हमारी आवाम ये चाह रही है
कि उसी पार्टी को लाया जाए और उसी को वो चूज़ कर रहे हैं, वही लीडर है उनके, तो मैं जो उनको नहीं चाहती कि वो आए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज हम डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो जिसे मेजॉरिटी चाहती है आप उसे एक्सेप्ट करें, उन्हें पूरी टर्म करने दें। अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो अगली दफ़ा आवाम उन्हें वोट नहीं देगी। बहुत अहम बात। ये बड़ी डेमोक्रेसी है, ऐसा ही होना चाहिए। और बिल्कुल। अब वो और अगर ये भी गवर्नमेंट अब मैं आके जी बोले और इफ़त, अब ज़ाहिर ये बड़ा अच्छा जुमला आपने कहा कि ज़रा ये भी गवर्नमेंट में अगर आकर नहीं डिलीवर कर पाते तो ज़ाहिर है अवाम इनका एहतसाब खुद कर लेंगे। लेकिन मैं वही बात करती हूँ कि लीडर आपका कोई भी चूज करता है, जमहूरियत इसी का नाम है कि वो अच्छा है बुरा है, वो आपकी आवाम चूज करती है और आवाम का जो मैंडेट है उसको प्रेफर करना चाहिए, आवाम नहीं चूज करना चाहे कोई भी हो। अच्छा इफ़त, आपको क्या लगता है कि आवाम ने वोट नून लीग को किस वजह से, कारकर्दगी की वजह से नहीं वोट दिया? आप भी क्या ये समझती हैं? देखिए जी, हमारे मुल्क की एक हिस्ट्री है। हमारे मुल्क में ना सिंपैथी वोट हमेशा पड़ता है और पीएमएलएन से कुछ गलतियां हुई हैं, जिनमें सबसे पहली वो जो नो कॉन्फिडेंस था, उसके बाद इन्हें गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए था, इलेक्शन कराने चाहिए थे। ये गवर्नमेंट में आए, इनकी कारकर्दगी बिल्कुल ठीक नहीं रही, किसी लिहाज से ठीक नहीं रही। और उसके बाद जो सिंपैथी है वो सारी पीटीआई की तरफ चली गई कि उनको जेल में भी बंद किया गया, उन पे फ्रिवलेस केसेस किए गए, उनकी खवातीन को बंद किया गया। हर चीज़ की एक हद होती है ना, जब आप कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा कर दें तो फिर यही होता है जो हुआ है। उनको सिंपैथी वोट मिला है ज़्यादा। देन अगेन हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो कि हमारी सबसे ज़्यादा जिनकी वोट इस दफ़ा जो नए वोटर्स आए हैं, वो तमाम जो यंगस्टर, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो पीटीआई के सपोर्टर हैं। और ये बात हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो अभी भी लगता है कि पीटीआई इज नॉट फिट टू रन दी गवर्नमेंट। लेकिन ये मेरी राय है, और मैं जो कर सकती थी, मैं पीटीआई को वोट ना डाल के अपना जो भी मैं करना चाहती थी मैंने किया। इससे ज़्यादा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर लोगों ने उन्हें चुना है, वो जैसे भी हैं, उन्हें चांस दिया जाना चाहिए। लेट देम कम। इमरान को छोड़ देना चाहिए, अब बहुत हो गया है। फ्रिवलेस केसेस उन पर डाले, कभी उनकी शादी के मुताल्लिक, कभी कुछ घड़ी के मुताल्लिक। मतलब ये क्या है? ये तो हम जैसे जो सपोर्टर नहीं भी हैं, हमें भी बुरा लग रहा है। सो लेट दिस कंट्री हैव व्हाट पब्लिक वांट, और आराम से 5 साल उन्हें टर्म दें। जो होता है उसके बाद फैसला होगा अगले इलेक्शंस में। ये बहुत अहम बात है। माय ओपिनियन। बहुत अच्छी बात है। और रिफत, इसमें एक चीज़ और भी, आपने जब तनकीद भी की पीटीआई पर, हमने ये भी देखा कि मरियम नवाज साहब अभी रीट्वीट करती रही हैं आपको। मैं ये तो नहीं कहता कि दोस्ती है, लेकिन मैं ये ज़रूर सवाल कर सकता हूँ कि अब जब आप तनकीद करती हैं, जैसे कि आपने ये भी कहा कि नून लीग को अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए था, आपने इमरान चौधरी साहब की जीत को भी इलेक्शन का सबसे बड़ा मजाक करार दिया, तो आपकी ज़ाहिर ये पोस्ट भी तो पहुँचती होंगी वहाँ पर, तो वहाँ से यानी पीएमएलएन की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल भी आता है, कोई मैसेज किया जाता है आपको कि इफ़त ये तो ना करो? नहीं, नॉट एट ऑल। अगर किसी को ये लगता है कि, देखिए, मैं मरियम साहिबा की बहुत इज्जत करती हूँ, ऐसी मतलब मैं तमाम खवातीन की इज्जत करती हूँ, और मैं उनकी इसलिए भी बहुत करती हूँ कि उन्होंने उस ज़माने में जब वो लोग पावर में नहीं थे, बहुत रिजिलियंस से सब मुकाबला किया। लेकिन मेरा उनसे कोई ऐसा ताल्लुक तो नहीं है। आई हैव नेवर इवन मेट हर, तो मुझे रिएक्शन क्या आएगा? मतलब मेरे कोई जानने वाले तो नहीं है, मेरे दोस्त तो नहीं है, लेकिन आई होप कि उनको भी ये समझ आ रही हो। और मुझे लगता है, बीइंग देयर सपोर्टर एंड बीइंग बिलावल सपोर्टर, मुझे तो बिलावल की भी बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने सिंध में स्वीप किया है। लेकिन आई थिंक कि मेरे दिल में उनकी इज्जत ज़्यादा होगी अगर वो ग्रेसफुली इस बात को एक्सेप्ट करें, और जो खान साहब नहीं कर सके वो ये करके दिखाएं, ग्रेस का मुजाहरा करें, और मिल बैठ के ऑपोजिशन में बैठे और सबको मिला के इस मुल्क को आगे लेके चलें। आगे मतलब मैं तो कह ही सकती हूँ, मेरा ना कोई असर है ना रसूख है, आवाज लेकिन आवाज भी है। और इफ़त, हमने हमेशा आपको आवाज उठाते देखा भी है, सोशल इश्यूज हो, सियासी इश्यूज हो, आप बात जरूर कर रही होती है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप कभी सियासत में भी जा सकती हैं अगर कहीं से ऑफर आए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से? अरे नहीं,
नहीं आएगी, क्योंकि मैंने तो सच बोलना होता है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि जब वो गलत काम करेंगे तो मैं उनके खिलाफ भी बोलूंगी। ठीक है। अच्छा इफ़त, अब एक और सवाल, चूंकि लास्ट टाइम आप साथ मौजूद नहीं थी, टकसाली गेट की कास्ट साथ मौजूद थी, अब चूंकि उस मूवी की बात भी आज हम कर लेते हैं आपसे, अब आप साथ मौजूद हैं, तो टकसाली गेट कैसा एक्सपीरियंस रहा इस मूवी में काम करने का? जी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं तो एक्टिंग छोड़ चुकी हूँ और मैंने कोई 3 साल बाद 2.5 साल बाद ये रोल इसलिए एक्सेप्ट किया, हालांकि छोटा सा रोल है लेकिन इसमें कुछ करने को था। और एक एक्टर के लिए सेटिस्फेक्शन वही होती है जब उसे कोई ऐसा रोल दिया जाए जिसमें उसको मेहनत करनी पड़े थोड़ी सी, और मतलब ये नहीं कि आप लाइनें। ठीक है इफ़त, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद और हमसे बात कर रही थी।